ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। सो हम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, इसको बहुत मुश्किल लोगों ने समझाया हुआ है कि ये इतना है, ये चीज़ें हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप जो है ना इसको बार बार पढ़ने की कोशिश करें, जैसे भी क्लास चले जाए इसको पढ़े, फिर कल चले जाए पढ़े, तो 2 3 4 5 6 मरतबा पढ़ोगे तो ये बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा आसान हो। सो लेट मी एक्सप्लेन। बायोलॉजी इज़ अ फास्ट ग्रोइंग फील्ड ऑफ साइंस। फास्ट, तेज़ी से बढ़ने वाला फील्ड ऑफ साइंस है, साइंस का एक फील्ड है। फील्ड मैदान को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मैदान मतलब नहीं है, डिपार्टमेंट मतलब है कि सब्जेक्ट वाइज ये बहुत ज़्यादा, जैसे ये सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल ये, तो इसमें नई चीज़ें ऐड हो रहे हैं, नए सफ़े ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या है, ग्रो हो रहा है। देयरफॉर इट इज़ डिवाइड इनटू मेनी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कन्वीनियंस। तो क्या हुआ, क्योंकि सारे बायोलॉजी को नहीं पढ़ सकते, आप बीएस में भी एक ही सब्जेक्ट को लोगे, या बॉटनी को लोगे या बायोलॉजी को लोगे, तो इस तरह सारे को नहीं पढ़ाया जा सकता। आप डॉक्टर बनोगे तो फिर आप स्पेशलाइजेशन करोगे, या चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट बनोगे, या फिर यूरिनरी के लिए बनोगे, सर्जिकल बनोगे, तो उसमें फिर स्पेशलाइजेशन करोगे। तो ये बायो के सब्जेक्ट से, लेकिन इनको डिवाइड किया गया है किस लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए, कन्वीनियंस, और यानी कन्विंस होने के लिए कि आपके दिमाग उसको ले ले, इसको तस्लीम कर ले, तस्लीम करने के। द बायोलॉजी है द फॉलोइंग आर द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नीचे मेन ब्रांचेस है किस चीज़ के, बायोलॉजी के। पहला है मॉर्फोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या करते हैं हम, ऑर्गेनिज्म की शेप और स्ट्रक्चर को मालूम करते हैं। जैसे हमारा स्ट्रक्चर, हम 2 पाँव से चलते हैं, हमारा सर होता है, हमारे हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, हार्ट होते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, तो इस तरह। जबकि और हम जो है ना पानी में नहीं रह सकते। मेंढक क्या होता है, मेंढक के क्या स्ट्रक्चर है, उनके उन 4 पाँव से चलती है, मिसल हम 2 पाँव होते हैं, और 2 पाँव चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेंढक ऐसे नहीं है, वो चारों के चारे इस्तेमाल करते हैं। मेंढक स्किन के ज़रिए, सॉरी मेंढक नहीं, मेंढक स्किन के ज़रिए ब्रेथ नहीं करता, बट अक्सर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्किन के ज़रिए सांस लेते हैं। मेंढक पानी और लिविंग दोनों में रह सकती है, हम नहीं रह सकते। मैं चीज़ों को लॉन्ग नहीं करूँगा, बिकॉज फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा हो सकता है लॉन्ग, तो लॉन्ग करने की हम कोशिश नहीं करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग लॉन्ग पे पढ़ाऊँ, एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को, एक 30 जो है ना मिनट्स दूँ, तो आप कमेंट करें कि इस तरह पढ़ाएं। एनाटमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनाटमी यानी एक हार्ट में कितने चैम्बर से इसकी एनाटमी है, कितने ऑर्गेनिज्म है, कितने ऑर्गन्स है पेट में, ब्रेन में क्या सिस्टम है, ये एक ऑर्गेनिज्म की एनाटमी स्टडी करते हैं, उसका इनर इनर चीज़ें जो आंखों से दिखाई नहीं देते। हिस्टोलॉजी, ये टिश्यू के बारे में स्टडी को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। ये प्लांट्स और एनिमल टिश्यू की क्या चीज़, हम इसकी कंपोजिशन की किस चीज़ से बने होते हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर कैसे हैं, इन फंक्शन, और उन फंक्शन किस तरह कर सकते हैं, इसमें हिस्टोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी, ये हम ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन के फंक्शन को हमें हमें बताते हैं। फिजियोलॉजी डील विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट पार्ट्स, हाथ का क्या काम है, किडनी का क्या काम है, लंग्स का क्या काम है, लिवर का क्या काम है, ये फिजियो में हम स्टडी करते हैं। एंड द एक्टिविटीज अकरिंग इन देम, और उसमें क्या एक्टिविटी होता है, क्या काम होता है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी डील विद द एम्ब्रियो एंड द फिनोमेना डिवाइड इन द फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी जिसमें हम एम्ब्रियो स्टडी करते हैं, सिंपल है। एम्ब्रियोलॉजी deal with embryo and the phenomena involved in the formation of embryo and its development into a new organism। कि एम्ब्रियो कैसे बनती है, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कैसे बनती है, और वो किस तरह एक ऑर्गेनिज्म बन जाती है। तो फर्टिलाइज एग से एम्ब्रियो बनने का जो जो फर्टिलाइज एग से एम्ब्रियो बनने तक जो भी इवेंट्स होते हैं, वो हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी, इट इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म,
इसमें थोड़ा सा है एक चीज़, चलो करते हैं। काशिफ, PCO फ्रंटियर गर्ल स्कूल, काशिफ PCO फ्रंटियर गर्ल स्कूल, किंगडम, पाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशी। तो इस तरह हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है। पहले किंगडम्स में लगे गए हैं जो कि 5 किंगडम है हमारे पास, फिर पाइलम, फिर आर्डर। तो इस तरह इनकी टेक्सोनॉमी किए गए हैं, इनको अरेंज कर दिया गया है, तो और इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये जो अरेंज करने को जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं और नाम देते हैं, ये किस सब्जेक्ट में होता है? ये टेक्सोनॉमी में होता है। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी ये हमारे पास स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी एंड देयर ऑर्गेनेल्स, और उनके ऑर्गेनेल्स की स्टडी। जैसे ऑर्गेनेल्स, आप इनके नाम, आप 8 ऑर्गेनेल के नाम बताए, ठीक है ना, कमेंट्स में बताए या मैं व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा, उन पे मुझे सेंड करें, क्योंकि आपको इतना तो पता होना चाहिए। पैलेंटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म। पास्ट ऑर्गेनिज्म की भी नाम लिखे कि कितने हमारे पास पास्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि पहले थे, अभी नहीं है। ये इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? पैलेंटोलॉजी, फॉसिल ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, पास्ट ऑर्गेनिज्म के बचाए बचाए जात, फॉसिल कहते हैं बचाए जात, यानी वो मर चुके हैं, उनकी हड्डियाँ बाकी होते हैं, इन चीज़ों को क्या कहते हैं? फॉसिल्स। तो आप 5 पास्ट ऑर्गेनिज्म के नाम हमें बताए। द स्टडी, एक तो मैं बता देता हूँ, डायनासोर, और भी बहुत है, यानी ताकि आइडिया हो आपको। डायनासोर मैंने इसलिए बताया, वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इनकी हड्डियाँ और अभी भी मौजूद है। द स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ प्लांट इज कॉल्ड पेलियोबॉटनी। अगर कोई दरख्त है जो ख़त्म हो चुकी है और अब मौजूद नहीं है, उसको कहते हैं पेलियोबॉटनी, और इसकी स्टडी को पेलियोबॉटनी कहते हैं। एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल, जब हम एनिमल के फॉसिल जैसे कि डायनासोर, इसको पेलियोजोलॉजी कहते हैं। एनिमल के फॉसिल्स की स्टडी को हम पेलियोजोलॉजी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजी। इम्यून, इसमें हम इम्यून सिस्टम स्टडी करते हैं। इसमें क्या स्टडी करते हैं? इम्यून सिस्टम, कि एक ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम क्या है, किस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रांग है, इम्यून सिस्टम के अंदर क्या होता है, इस सारी चीज़ों को इम्यूनिटी में हम स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी या इम्यूनिटी। इम्यून डील विद द बॉडी सिस्टम ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से होते हैं, उनके खिलाफ जो काम करने वाली चीज़ है हमारे बॉडी में, उसको इम्यूनोलॉजी, इम्यून कहते हैं, और इसकी स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी का अप्रोच हो गया। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, क्योंकि एंड की स्टडी, एंड तो सोशल स्टडी में आते हैं, मतलब बायोलॉजी की सोशल स्टडी में ये एंड हमारे पास सोशल जो है ना, सोशल बिहेवियर है एंड का। सो इंसेक्ट की स्टडी, इंसेक्ट्स में कितने, आप 8 इंसेक्ट्स के नाम लिखे, ठीक है ना, 8 इंसेक्ट्स के नाम लिखे, और पश्तो में भी लिखे, अंग्रेज़ी में सर्च करें उनकी पिक्चर्स और पश्तो में लिखे, बिकॉज देट वे वेरी हेल्प। क्योंकि अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर दूँ, हम जो करते हैं ना, हम किताब से, एक बिलियनियर की एक कोट है कि उनसे एक लड़का पूछता है कि आप बिलियनियर जिन्होंने बिलियन डॉलर्स कमाए हो, जैसे अरबों खरबों रुपए होते, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या मतलब आप वो क्या चीज़ है, वो क्या सीक्रेट है जिसको आप, जिससे आपने बिलियन, जिस की वजह से आप बिलियनियर बने? तो वो कहता है कि वो एक ही चीज़ है, अप्लाई। आप कोई भी पॉडकास्ट ना सुने, जो भी आपको पता है उसको अप्लाई करें। लिहाजा इनको अप्लाई करने की कोशिश करें। यूसुफ जान की इस पे वीडियो है कि उसमें वो जो है ना, यूसुफ जान के जो इंसेक्ट के बारे में वो स्टडी करते हैं, इंसेक्ट पकड़ते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
ये बहुत अहम चीज़ है। हम क्या करें, इसको ले लें, उसके बारे में पढ़ें, उसको मालूम करें, इस पर रिसर्च करें। इसी तरह एक महाराष्ट्र, एक कंट्री, वो आगे बढ़ती है। इसी तरह अमेरिका ने क्या किया है, ये बुक कहाँ से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। मीन जो भी उनकी रिसर्च है हम इसमें इंक्लूड करते हैं, उनको कोट करते हैं, उनका रेफरेंस देते हैं। कोशिश करें किताब को तो छोड़े ही नहीं, बिकॉज यही तो आपकी फैमिली और इन चीज़ों को इन चीज़ों का ख्याल रखेगा। लेकिन आप जो है ना को करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें और कोशिश करें कि एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करें लोगों के लिए। जेनेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स वो होता है कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ खसूसियात आते हैं उसको जेनेटिक्स कहते हैं। वालिदैन से बच्चों में कुछ खसूसियात आते हैं उसको जेनेटिक्स कहते हैं, और उसको हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास एक सब्जेक्ट है जो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है, इस पे लोग काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के फ़ायदे के लिए, ठीक है ना, वो इस्तेमाल करते हैं। इंसान के फ़ायदे के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो माइक्रो हो या माइक्रो ना हो। अब इसका मतलब जैसे कि दही जो हम बनाते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से बनाते हैं, और वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन्वायरमेंट बायोलॉजी is the branch of biology we deal with the interrelationship of organism and their environment. Environmental biology हमारे पास ये है कि इसमें हम इन्वायरमेंट बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म का जो है ना इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। जैसे कुछ चीज़ें गर्मियों को, कुछ ऑर्गेनिज्म गर्मियों को पसंद करते हैं, कुछ सर्दियों को पसंद करते हैं। जैसे पोलर बेयर है जो कि सख्त सर्दी में रहते हैं, तो वो गर्मी में सरवाइव नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों में हम ये स्टडी करते हैं। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट इसमें हम स्टडी करते हैं। पैरासाइट किसे कहते हैं, वो चीज़ जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और ख़ुद फ़ायदे में होता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और ख़ुद फ़ायदे में होता है। मसलन जुआ जो हमारे सरों में होता है, जुआ वो एक पैरासाइट है। वो किस तरह, वो हमारे सर में खारिश पैदा करता है और हमसे खुराक लेता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज्म। तो ये पैरासाइट, इसमें हम पैरासाइट स्टडी करते हैं कि कितने पैरासाइट्स हैं और उनके टाइप्स क्या हैं और उनके काम क्या है। इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म, और पैरासिटिज्म के बहुत सारे एस्पेक्ट है, उसमें हम ये भी स्टडी करते हैं, जैसे कि हार्मफुल पैरासाइट और यूजफुल पैरासाइट, तो ये भी हमारे पास है। सोशियोलॉजी इज कंसर्न विद द सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल सच एज ह्यूमन, बीज एंड एंड्स। कुछ ऑर्गेनिज्म, हम तो हमारे तो सोशल बिहेवियर है ही, लेकिन एंड्स की भी है और बीज की भी है। इस पर तारिक जमील साहब ने बहुत ज़्यादा एंड बीज पर कि उन मल का चीज़ कैसे चॉइस करते हैं, इन पे बहुत बड़ी वीडियो बनाई है जिससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इनकी भी जो च्वेंटी और हनी बी, शहद की मक्खी भी हमारे पास, इसका बिहेवियर सोशल होता है। सोशियो बियोलॉजी इन्वेस्टिगेट द बेनिफिशियल रिलेशनशिप अमंग द एनिमल्स लिविंग इन द सेम एरिया। बायोलॉजी में हम ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, तलाश करते हैं कि द बेनिफिशियल रिलेशनशिप, एक दूसरे को फ़ायदे देने वाला रिलेशनशिप अमंग एनिमल्स, जानवरों में, इन द सेम एरिया, एक ख़ास इलाके में, एक ख़ास एरिया की। फार्माकोलॉजी, जिसको फार्मेसी भी कहते हैं, फार्माडी भी कहते हैं, इसमें अगर आप बीएस करेंगे, ठीक है ना, तो बीएस अगर आप इसमें करेंगे तो 5D 5 ईयर्स होगा। कितने साल, 5। इसमें ड्रग बनाते कैसे हैं, ठीक है ना, और इसकी काज इफ़ेक्ट सब चीज़ें इसमें हम स्टडी करते हैं। ड्रग बनाते मतलब बनाते कैसे हैं और इसका इस्तेमाल और उसकी क्या असरात है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, हम इसमें पढ़ते हैं।
और इसकी बहुत हाई सैलरीज है बाहर मुल्क में। फार्माकोलॉजी एनालाइज एंड सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन। फार्माकोलॉजी analyze and synthesis and break down biological activities and effect and delivery of drug. Pharmacology analyze and synthesis and break down biological activities, ये क्या करते हैं, हमारे पास एनालाइज करते हैं, बनाते हैं और तोड़ते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे कि केमिकल चेंजेस और मुख्तलिफ चीज़ें, एंड इफ़ेक्ट्स एंड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। और ड्रग यानी दवाई की वजह से बायोलॉजी की कुछ चीज़ों को तोड़ना या बनाना, इसमें हम ये कहाँ पर स्टडी करते हैं, फार्माकोलॉजी में। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको इसके जो है वो फार्माकोलॉजी के कंसेप्ट, ब्रांचेस के कंसेप्ट समझ चुके होंगे और इनसे आपको फ़ायदा मिल चुका होगा। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, अक्सर लोग बहुत डिफ़िकल्ट तरह से पढ़ाते हैं। अब दूसरा ये है कि जो मैंने पढ़ाया ये आपको थोड़ा सा समझ आ चुका होगा, ठीक है ना। इसको दोहराए बार बार, जब आप बार बार दोहराओगे तो आपके मुंह पे आ जाएंगे और बहुत आसान लिखना, और लिखने की अलग प्रैक्टिस है, लेकिन याद करना पहले ज़रूरी होता है। पहले याद करने की प्रैक्टिस, फिर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, लिखने की प्रैक्टिस तो फिर आप लास्ट में ही कर सकते हो। लेकिन पहले आपको ये होना चाहिए कि आपको ज़ुबानी याद हो ये चीज़। फार्माकोलॉजी कैसे कहते हैं, सोशियोलॉजी, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये बहुत आसान है, लेकिन ये आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। ये तकरीबन 16 है और 16 के 16 आपको 16 आउट ऑफ 16 आपको याद होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।